एक बार देवताओं ने ऐसे ही विचार किया, जब परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो देवताओं ने विचार किया कि आखिर भागवत में है क्या। तो देवता अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए सुखदेव जी के पास। महाराज ये अमृत का कलश है, ये अमृत का कलश आप ले लें पर कथा अमृत हमें दे दें। सुखदेव जी बोले भाई हमारे श्रोता तो ये परीक्षित जी हैं, इनसे पूछिए। परीक्षित जी बोले महाराज हमें ज्ञान नहीं है, आप ही बताओ क्या करना है। सुखदेव जी बोले राजन ये जो देवता लाए हैं ये अमृत का कलश है, इस अमृत को पीने से व्यक्ति मरता नहीं, लेकिन जिस कथा के लिए तुम बैठे हो ये कथा अमृत है, पीना दोनों को पड़ता है। अमृत को मुख से पीना पड़ता है, कथा अमृत को कानों से पीना पड़ता है। महाराज फायदा किसमें है? बोले राजन ये तो निश्चित है कि मरोगे नहीं, अगर अमृत पियोगे तो मरोगे नहीं, पर मृत्यु का भय नहीं जाएगा और गोविंद की प्राप्ति नहीं होगी। अमृत से आप मरोगे नहीं, पर कथा अमृत से मरोगे भी नहीं और मृत्यु का भय भी चला जाएगा और गोविंद की प्राप्ति भी हो जाएगी। बताओ क्या चाहते हो? बोले महाराज हम समझ गए, फायदा भागवत में, हमें नहीं चाहिए अमृत, हम तो कथा सुनेंगे। देवताओं को ठुकरा दिया, ले जाओ अपना अमृत। देवता सब मुंह बना करके चले गए, राम 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 राम, हम बढ़िया अमृत लेकर के आए, बताओ हमारे ही अमृत को ठुकरा दिया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे देवता, महाराज ये आखिर भागवत में है क्या जो हम सबको ठुकरा दिया, अमृत को भी ठुकरा दिया। ब्रह्मा जी बोले 7 दिन कथा का फल देख लो परीक्षित जी का क्या होता है। और जब देवताओं ने देखा 7वें दिन कि परीक्षित जी जीते जी श्री ठाकुर जी के चरणों से जुड़ गए तो सब आश्चर्यमय हो गए, सब आश्चर्य में भर गए। वाह धन्य है भागवत की गाथा, सबके नेत्र सजल हो गए। और महाराज सभी ने क्या किया, एक तराजू के पल्ले पर भागवत को रखा देवताओं ने, और दूसरे तराजू के पल्ले पर अन्य सदग्रंथों को रखा, पुस्तकें, उपनिषद, वेद, वेद की ऋचाएं के जो मंत्र लिखे हुए, कठोपनिषद, सबको दूसरे पल्ले पर रखा। और जैसे ही तराजू को उठाया तो लघु निन्यानि जातानि गौरीवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। आहा क्या देखा महाराज, तराजू को जैसे ही उठाया तो भागवत का पल्ला नीचे रखा रहा और सारे सदग्रंथों का पल्ला ऊपर उठ गया। क्यों? 6 शास्त्र सब ग्रंथ, ये सब शास्त्रों का सबका रस है, वेदों का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है।